करमेती बाई के पिता का नाम पंडित परशुराम था। पिताजी एक राजा के यहाँ सेनापति थे। बचपन काल से ही करमेती बाई को ठाकुर जी की लगन लग गई थी। साधु आए कुछ घर में, साधुओं का ऐसा संग मिला करमेती बाई को। साधु आए करमेती बाई के घर पर तो इनको रंग लग गया जैसे मीरा को लगा था। संतों के साथ बैठी करमेती बाई, मीरा नहीं है करमेती बाई, और बड़े भाव में डूबी भगवान के गोविंद का। ये छोटी सी बालिका पंडित परशुराम की पुत्री इतनी भक्तिनी हुई कि कभी रोए अकेले में, कभी ठाकुर की याद में लोटे, कभी अपने प्रियतम श्री सरकार जी की याद आवे तो कभी पागल हो जाए, कभी बाबरी हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी खिलखिलाने लगे, कभी माथा पीटने लगे। घर वाले उसे पागल समझने लगे। भैया प्रेम में और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं है। वैसी व्यक्ति प्रेमी जो होता है उसे मेंटल कहते हैं, और परमात्मा को पाने वाला व्यक्ति जो होता है तो संसार की नजर में उसे पागल कहते हैं। करमेती बाई का जीवन आगे बढ़ा। पंडित परशुराम की बिटिया संतों के संग के कारण ठाकुर की भक्ति में भर गई। कभी लगी रोने, कभी अपने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बाबरी हो जाए, कभी जोगनी बन जाए। अरे और तो छोड़ो, कभी वो इतनी चिल्लाने लगे कि घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने परेशान होकर के करमेती बाई का विवाह करवाना चाहा। विवाह के लिए बात तय भई। पिताजी ने विवाह की तैयारी की। जिस रात्रि में बारात आनी थी, करमेती बाई उसी रात्रि में घर छोड़ करके भाग गई। श्री करमेती बाई इतनी भाव बेहबल गोविंद को अपने हाथ में लेकर के रोए। पिता ने विवाह तय कर दिया तो रात को ही भाग गई घर छोड़कर। और घर छोड़कर भागी सो तो ठीक है, इतनी भाव में डूबी कि कहीं पिताजी सेनापति है राजा के यहाँ, हमें फिर से संसार जगत में ना ढकेल दें, कहीं हमारे ठाकुर जी की पूजा में विक्षेप ना पहुंच जाए। हम तो गोविंद के हैं, गोविंद के अलावा कहीं हमारे पिताजी किसी और का ना बना दें, ठाकुर के अलावा ये किसी और को हमारा हाथ ना सौंप दें। तो 3 दिन तक एक ऊंट के कंकाल में बैठी रही। 3 दिन तक ऊंट के कंकाल में, 3 दिन तक ऊंट के कंकाल में बैठी रही। दुर्गंध आती रही पर नाक बंद नहीं की, न जल पिया। किसी ने पूछा, अरे करमेती तुझे दुर्गंध नहीं आ रही? बड़ा प्यारा जवाब दिया। करमेती बाई कहती हैं, संसार की दुर्गंध से ये ऊंट की दुर्गंध अच्छी है। जगत में कितने प्रपंच नहीं, वासना, कामना, छल करना, कंकाल की दुर्गंध है। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं करमेती बाई ने। गोविंद की याद में, हे गोविंद, गोविंद के कभी गीत गाती, कभी गुनगुनाती, कभी रोने लगती। बैठी बैठी सुकड़ी पांवों में सूजन आ गई। 3 दिन बाद उस ऊंट के कंकाल को छोड़ा कि अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। निकली बाहर, न उसे ठिकाना पता, वृंदावन कहाँ है, ब्रज कहाँ है, मेरा प्रिया कहाँ रहते, मेरे सरकार कहाँ रहते, मेरे माधव कहाँ रहते, उसे कुछ पता नहीं। वो तो निकल पड़ी। और एक संत कहते थे, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। खास किसी के लिए ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। करमेती बाई ने सोचा, अब तो गोविंद रास्ता देंगे। और याद रखना मेरे पागलों, जीवन में ये बात गांठ बांध करके जाना, जो गोविंद और गुरु के सहारे होता है उसका रास्ता स्वयं गुरु और गोविंद चुनता है। करमेती बाई को प्रीति लगी।
प्रेम का रंग चढ़ा करमेती को चल पड़ी वृंदावन की ओर। न अता न पता न ठिकाना उसका पाया, न अता न पता न ठिकाना उसका पाया, पर मैंने जहां भी खोजा उसको वहां पाया। रो पड़ी करमेती, कभी वृक्षों से लिपटे, हे माधव हे मोहन, कभी वृक्षों को गले लगा में करमेती बाई, हे माधव हे प्रियतम हे मोहन हे मुरारी हे नंदलाल हे चितचोर हे माखन चोर हे कन्हैया हे कान्हा हे रासेश्वर बिहारी हे द्वारकाधीश हे नंदन नंदन हे यशोदानंदन हे देवकी नंदन हे कृष्ण चंद्र बलराम सरकार, आओ पधारो 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 दर्शन दो। रोती है अखियां निस दिन रहत उदास। और भगवान ने लीला की, वन में ही एक साधु प्रकट भय। मैंने पहले ही आपको कहा, गुरु वो है जो बाहें पकड़ करके गोविंद से मिला देता। वृंदावन ले गए, करमेती बाई वैरागिनी बन गई, जमुना किनारे बैठ गई तपस्या में। शरीर सूख गया, आंखों से कुछ दिखता नहीं। जमुना जी का जल पीती, बांके बिहारी के दर्शन करती, कभी संतों की शीत प्रसादी पा लेती, कभी गली गली डोलने लगती, कभी वृक्षों से लिपट करके रोने लगती, कभी पल्ली उस पार जाकर के पुकारने लगती, कभी संतों में गोविंद के दर्शन करके नाचने लगती, और कभी सोने लगती। पागलों जैसी वैरागिनी हो गई करमेती। पंडित परशुराम उसके पिता उसे खोजने गए। उन्हें पता था कि ये वृंदावन मिलेगी, बहुत ढूंढा, नहीं मिली। एक दिन हार थक कर जाने लगे। एक वृक्ष पर चढ़ करके वृंदावन में निहारा कि कहीं कोई है क्या। यमुना किनारे कोई बैरागनी बैठी है, सूखी हुई, जटाएं लटक रही, मक्खियां भिनभिना रही, शरीर सूखा है। अब एकदम ध्यान मुद्रा में बैठी हुई यमुना की तरफ निहार रही। लगा कि ये तो नहीं है, पर मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरी बिटिया करमेती तो बड़ी सुंदर थी। जाकर के देखा तो पंडित परशुराम ने पाया कि उनकी ही बेटी करमेती बाई है। आंखों में आंसू आ गए। बिटिया चलो ना, तुम्हें भक्ति करनी है, मैं रोकूंगा नहीं। तुम वापस चलो, मैं तुम्हारी झोपड़ी बना दूंगा, मैं कुछ कहूंगा नहीं। पता है क्या जवाब दिया? जवाब तो यही प्यारा था पूरी कथा का। जवाब दिया, पिताजी जिस नगर में तुम आए हो, इसमें आने के बाद कोई वापस नहीं जाता है। जो मैं ऐसो जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। ये वो नगर है, इसमें कोई आता है तो फिर जाता नहीं। मेरे गोविंद की वो गली है, अगर तुम छल के साथ आओगे तो कुछ नहीं भाएगा, पर तुम उसका रस पीने आओगे तो तुम्हें इसके अलावा फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा।